बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, दिन आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिस ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बेशुमार लोगों ने थ्रू चैनल कांटेक्ट किया और कहा कि मिनहास साहब हमें ठलियाँ के बारे में बताएं, स्पेशली जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आया है उसकी लोकेशन क्या है, उसका क्या हदूद दरबा है और कितनी बड़ी ये ज़मीन है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको गूगल मैप पे लेके चलते हैं और बताते हैं इसकी लोकेशन क्या है, इसका हदूद दरबा क्या है और एयरपोर्ट से कितने फ़ासले के ऊपर है। ये तमाम चीज़ें हम आपको अभी बताते हैं जी। लेट्स स्टार्ट। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस वक्त हम ठलियाँ इंटरचेंज जो है, ये है ठलियाँ इंटरचेंज आपका। ये इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड ठलियाँ इंटरचेंज। ये तमाम एरिया ये इंटरचेंज है। ये यहाँ से उतरते हैं आप ठलियाँ गांव वाली साइड पे, ये ठलियाँ गांव है। यहाँ से होके और सीधा आप यहाँ पे ठलियाँ गांव में आ जाते हैं। जब ठलियाँ में आप आते हैं तो दोस्तों यहाँ से अगर आप एयरपोर्ट देख लें कितने फासले के ऊपर है, ये ठलियाँ हैं आपका। और ये ठलियाँ से उतर के आप ये सीधी रोड आती है, एक्सप्रेस वे है, ये सीधी एयरपोर्ट के अंदर आ जाती है। इसका फ़ासला अगर मैं आपको मेजर करके बता सकूं तो आप देख लीजिएगा, ठलियों से एयरपोर्ट का डिस्टेंस जो बनता है वो ऑलमोस्ट 5.5 या 6 किलोमीटर बनता है जी। ये आप यहाँ पे आके ये यहाँ से सीधा आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ से सीधा आप एयरपोर्ट में दाखिल हो गए हैं जी। तकरीबन 5 to 6 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस बनता है। ठलियाँ से लेके एयरपोर्ट तक का 5 से 6 किलोमीटर का फासला आपका बनता है। ये M2 मोटरवे जा रही है जी। ये आप देख रहे हैं, ये M2 मोटरवे है और उसके ऊपर ये ठलियाँ इंटरचेंज है। और यहाँ ठलियाँ इंटरचेंज से आपका ये एयरपोर्ट ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रहा है कि 6 से 7 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। यहाँ आप एयरपोर्ट में आ जाते हैं। अब इसकी जो नियर लोकेलिटीज़ हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको हम बताते हैं आगे वीडियो में चल के। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो एरिया चौधरी मजीद साहब ने परचेज़ किया है, इसका अगर आप हदूदरबा देख लें तो ये ठलियाँ से स्टार्ट होता है और इसमें बेशुमार छोटी मोटी जो आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, डोक जिन्हें बोलते हैं पंजाबी में, वो बेशुमार डोकें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये आपको रिवर स्ट्रीम नज़र आ रहा होगा, सिल रिवर इसको बोलते हैं जिस एरिया के लोग। ये सारा सिल रिवर जा रहा है इसके दरमियान से, ये नाला टाइप है, ज़्यादातर बारिशी पानी इसमें से गुजरता है। ये सिल रिवर आगे आता आता ये जाके आपका यहाँ पे ये स्ट्रीम बन जाती है। और इसके आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी है। ये आपको देख रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी है। ये यहाँ से ये सारा एरिया कैपिटल स्मार्ट सिटी है। इसमें चांद डैम है, डैम को भी ये लगता है, इसमें भी बेशुमार डोके हैं। और ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का एरिया, इसके साथ आगे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये M2 मोटरवे जा रही है। ये यहाँ पे इनका जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज यहाँ पे बनना है। अब हम बात कर रहे थे जी, हमारा जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो था फ़ेज़ 2 फैसल टाउन का फ़ेज़ 2। अब फैसल टाउन का फ़ेज़ 2 अगर आप लोग देख लें तो ये तमाम एरिया है फ़ेज़ 2 के। ठलियाँ से होता है, गरीबा भी बीच में आता है, फिर ये होते होते सीधा अलहरम सिटी के पास चला जाता है, फिर कोलियाँ पड़ है और उसके पास मूर्ति मोड़ है। ये सारा एरिया मेरा शरीफ और डोक शाहान है और इस तरह बेशुमार डोके हैं। और ये एरिया बड़ा टफ़ ट्रेन है। अगर इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा सकूं तो डोक मेरान है, कैरेट है, मूरत है, डोक पराचा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जंगल भी है। तो इसके अंदर पहले भी ऑलरेडी बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जी। उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में काबिल ज़िक्र जो था, जो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा था,
वो था दनियाल टाउन जिसको इन्होंने टेक ओवर किया। फिर इसके अलावा यहाँ पे गुलबहार सोसाइटी थी जिसने पहले अपना मर्जर किया उस्मानिया फोर्ट के साथ, और फिर दोबारा जो है ना ये भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एरिया इनसे एक्वायर कर लिया है। तो ये बेसिकली इतना बड़ा एरिया है कि ये आपका तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का एरिया बन जाता है। यहाँ से आप स्टार्ट करें, इसका मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूँ ये कितने किलोमीटर बनता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से स्टार्ट ले लें ठलियाँ से, तो आप इसको मेजर करते जाएं, ये देखते जाएं कि ये कितने किलोमीटर का एरिया बनता है जिसके ऊपर ये बैरिया इसका फैसल टाउन का फ़ेज़ 2 बनने जा रहा है। इतने बड़े एरिए को डेवलप करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि बेशुमार लोग कह रहे हैं जी 4.5 साल का प्लान किस लिए उन्होंने दिया है। इसका मतलब है कि उनको डेवलप करने में ये एरिया कम से कम 5 से 7 साल लग जाने, जितनी मर्ज़ी वो तगड़ी पार्टी क्यों ना हो। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि लाख कनाल से ऊपर एरिए को 30-35 किलोमीटर के ऊपर जो फैला हुआ है उसको डेवलप करना कोई आसान काम नहीं होता दोस्तों। ये सब कहने की बातें हैं। आपके सामने कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आपके सामने है, कब वो लॉन्च हुआ और अभी तक किसी को कोई पोजीशन नहीं दी गई और ना ही वो फुली डेवलप हुआ। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले कितने तगड़े लोग हैं। रफ़ीक हबीब ग्रुप आप जानते हैं वो कितना बड़ा ग्रुप है। तो ये देख लें जी कि ये आपको इसकी मेजरमेंट नज़र आ रही होगी। ये तकरीबन 30 किलोमीटर के ऊपर ये फैला हुआ हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर, जो बैक वक्त M2 मोटरवे को भी लगेगा, ठलियाँ रोड या गिरजा रोड को भी लगेगा, और फिर चक्री रोड जो है जहाँ अल हरम सिटी आपका आ रहा है उसको भी ये लगेगा, और साथ इसकी बाउंड्री टच करने जा रही है। इसकी बाउंड्री साथ टच करेगी किसको जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी टच करेगी। ये सारा आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी का एरिया है, ये वाला एरिया सारा उनका है। ये है कैपिटल स्मार्ट सिटी। ओवरसीज़ ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, प्राइम ब्लॉक, ये उसको टच करने जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उनको डेवलप करना आसान होता है। फैसल टाउन एज़ कम्पेयर टू फैसल हिल्स या चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जो दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी निस्बत ये एक छोटा कम्पैक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने जल्दी डेवलप कर लिया था। लेकिन ये 3 से 4 हाउसिंग ब्लॉक थे फैसल टाउन के, लेकिन अभी भी वहाँ आप देख लें A-B ब्लॉक जो है वहाँ घर बने, बाकी अभी कहीं पे भी घर नहीं बने या कुछ कमर्शियल्स बनने शुरू हुए हैं। तो ये जो चौधरी साहब का क्लेम है, अल्लाह करे ये इसमें पूरे उतरते और उतने अच्छे लोग हैं। लेकिन इस एरिए में चूँकि मैं रहता हूँ, मुझे इसकी सिचुएशन का अंदाज़ा है। यहाँ जो फिलिंग होगी वो इतनी बड़ी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। 100 फुट 150 फुट तक फिलिंग यहाँ पे होनी है। ये बहुत बड़ी गहरी खाइयाँ हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, बहुत बड़ी गहरी खाइयाँ हैं, इनको फिल करना। और फिर यहाँ मोस्टली प्लाट जो है वो डिप्रेशन वाले होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। बिल्कुल जी मैं काम कर रहा हूँ, मैंने मेट्रो सिटी का भी काम किया था। लेकिन हमेशा सच बोल के चीज़ बेचना जो होता है उसमें आपको परेशानी नहीं होती है। कल को आपको कोई गिला नहीं कर सकता, कल को मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं साहब आपने तो ये चीज़ें बताई नहीं थी। तो ये सूरत हाल है। इसीलिए मैंने मेट्रो सिटी के ऊपर भी ऐसी वीडियोस बनाई, उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो भी बताई और नेगेटिव चीज़ें भी बताई। इस तरह फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की भी पॉजिटिव चीज़ें भी और नेगेटिव चीज़ें भी आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद डिसीजन आपने लेना है या नहीं लेना। लेकिन ये एक भीड़ चाल है, ये भी याद रखिएगा कि 3 दिन के लिए प्राइसेस की और फिर जो है 6-6 लाख कीमतें बढ़ा दी। ये मेरा चूँकि ये एरिया है, मैं इस एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे डेवलपमेंट टफ़ चैलेंज है, इतनी आसान नहीं है। और फिर बेशुमार धोखे अभी वहाँ पे आबाद हैं, उनसे ये जगह खाली करवाना ये कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। देखें चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, किसी का भी इतना लेंथी आपको पेमेंट प्लान नहीं मिला होगा जितना इसका मिला है। क्यों मिला है, उसकी रीज़न्स हैं। ये जो शुरू वाला एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ लैंड हमवार नज़र आ रही है। ये वाली जगह, ये जगह बेसिकली किसकी थी, ये जगह गुलबहार के पास थी। गुलबहार ने उस्मानिया फोर्स को ये जगह दी थी और उस्मानिया फोर्स ने यहाँ पे इस सारे एरिए को क्या किया था, डेवलप किया था। यानी कि यहाँ पे ब्लेड लगाए थे इस सारे एरिए में।
ये जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस सारे एरिया में उस्मानिया फोर्ट ने गुलबहार से ये जगह लेके बुलडोज़र लगा के इस पैच को सीधा किया था। यहाँ पे ये आपको जल्दी कुछ चीज़ें दे देंगे जी, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है, इट इज़ अ टफ ट्रेन। ये वाला जो पैच होगा ये आपकी मोटरवे से भी करीब तरीन होगा। अदरवाइज़ ये 30 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ हाउसिंग प्रोजेक्ट है, 30 से 35 किलोमीटर। और दूसरी बात ये बता दूं कि आप इस्लामाबाद को देख लेना, इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर्स हैं, मैक्सिमम जो सेक्टर है इस्लामाबाद का मेरे ख्याल में 2.5-3 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नया सेक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ये 30-35 किलोमीटर के ऊपर मुहित प्रोजेक्ट है, इसको 2 साल में डिलीवर करना इम्पॉसिबल है भाई, सीधी सी बात है। बाकी आपने लेना है या नहीं लेना वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने लोगों की इसमें बुकिंग की है, लेकिन उनको जो हकीकत थी वो बताई है, उसके बाद बुकिंग की है, उनकी विल के ऊपर छोड़ा है। लेकिन मुझे इस पार्टी की क्रेडिबिलिटी पे भी शक नहीं है, लेकिन हमें मुल्की हालात को भी देखना है, अपने मुल्क की इकनॉमिक्स को भी देखना है। आजकल जो रियल एस्टेट के ऊपर एक थ्रेश होल्ड आया हुआ है, उसको भी सामने रखना है। ये तमाम चीज़ें सामने रख के फिर डिसीजन करना है कि आया ये पॉसिबल है इन सिचुएशंस के अंदर या कि नहीं है। तो इसलिए हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, फेयर रिव्यू पेश करने चाहिए। बेशुमार रियल्टर्स को मैंने देखा है कि वो बस आप फाइल लें और कल आप आंख खोलेंगे तो आप जो है ना आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एरिए को डेवलप करने में चौधरी साहब को टाइम लगेगा, और ये भी बात क्लियर है कि चौधरी साहब तमाम लोग जो भी बुकिंग करवाएंगे उनको प्लाट ज़रूर देंगे। ये नहीं है कि जगह नहीं है, जगह मौजूद है, लेकिन इशू है डेवलपमेंट का। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल भी रिस्क मत लें। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी जो कम से कम 5 से 7 साल की ऊपर मुहित होगी, तब जाके यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये कहें कि 2 साल बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो ये नहीं। ये एक पॉलिटिक्स है, एक गेम है कि आपने प्री लॉन्च प्राइसेस दी और विद इन 3 ईयर आप 6-6 लाख बढ़ा रहे हैं। वो यहाँ पे है क्या, किस लिए बढ़ा रहे हैं? क्या कोई आबादी है, क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक ढोके हैं, छोटी छोटी कच्ची आबादी हैं, नाले हैं यहाँ पे बेशुमार, और इतनी गहरी गहरी जगह हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं भाई। इसके बावजूद हमारे पास जो भी बुकिंग करना चाह रहे हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की, उन्हें हम वेलकम करते हैं। वो ज़रूर आएँ, अपनी बुकिंग करवाएं, और इंशाल्लाह उनको कंफर्म बुकिंग हम लेके देंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है भाई। लेकिन ये चूँकि आप लोगों ने कहा था कि हमें एक्चुअल पोजीशन बताएं, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर हमेशा जो एक्चुअल पोजीशंस होती हैं किसी भी सोसाइटी की, उसको छुपाया नहीं जाता। इसीलिए हम सच बोल की चीज़ों को बेचते हैं, झूठ बोल के बिल्कुल भी नहीं बेचते। लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हम ज़रूर अपने नाजरीन को बताते हैं कि ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट एक ही है कि इसका जो डेवलपर है वो चौधरी अब्दुल मजीद है। दूसरा, इसकी लोकेशन ठलिया इंटरचेंज से है। तीसरा, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये इस्लामाबाद से 7 किलोमीटर, यानी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर है, और इतना ही आप श्रीनगर हाईवे से आप देख लें इतना ही किलोमीटर बनता है, 6 से 7 किलोमीटर बनता है। ये इसके प्लस पॉइंट हैं। दूसरा प्लस पॉइंट, ये चक्री रोड को लगेगा, और वहाँ से डिफेंस रोड जो है आपकी, जो आपको जरार कैंप की तरफ जाती है, उसको भी ये उससे भी ये करीब तरीन होगा। ये मेन थीम है भाई फैसल टाउन फेज़ 2 का। बाकी आप बेहतर डिसीजन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। हमारा काम था फैक्ट रखना, लेकिन ये फैक्ट रखने का मकसद ये नहीं है कि हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, हमने इसकी अच्छी बुकिंग्स की हैं। पहले 2 दिनों के अंदर अंदर हमारे पास जो स्टॉक था वो बहुत ही महदूद रह गया है, लेकिन जो भी बंदा बुकिंग करने आया उसको हमने सिर्फ बुकिंग नहीं दी, बल्कि उसको ये तमाम चीज़ें हमने अपने लैपटॉप के ऊपर ऑन ग्राउंड जाके दिखाई हैं। भाई ये जगह है, ये सिचुएशन है, ये डेवलपर का क्लेम है, लेकिन हमारी अपनी राय ये है। ये तमाम चीज़ें हमने अपने जो मौजूद कस्टमर हैं उनके सामने रखी हैं, तब जाके हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। आई होप कि इससे आपको बिल्कुल फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठलिया इंटरचेंज के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान
पाइंदाबाद।